यहाँ से हम लोग देख रहे थे बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर तीसरा था। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। करीब यहाँ पर 78 या 79 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके थे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे उसके आगे से क्वेश्चन, और लास्ट पार्ट तक कवर करेंगे पूरा, मतलब जो 150 क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो जाने के बाद आज यहाँ पर तीसरा पेपर आपका खत्म हो जाएगा स्वास्थ्य इसका। ठीक है, और हमने आज सुबह यहाँ पर कराया ज्ञान बिंदु का पहला नंबर पे जो पेपर है वो हिस्ट्री का है, वो मैंने आपको आज कराया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे जो टेस्ट पेपर देखने का सीरीज लगा है उसमें से क्वेश्चन जो फ्रेम किया उन्होंने एक केजीएस साइज का। ठीक है, जो पैटर्न आ सकता है इस बार बीपीएससी में वो पैटर्न पे दिया है, और दूसरा जो पैटर्न है यहाँ पर ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज, इन दोनों का टेस्ट सीरीज एकदम 72 बीपीएससी जो इस बार क्वेश्चन दे सकता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर लिया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। देखो और भी कोचिंगों का मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब है उनका, लेकिन ये दोनों क्लासेस का कैसा है कि क्वेश्चन है कि एक एक क्वेश्चन को मतलब कठिन भी नहीं बनाया उन्होंने और सरल भी नहीं बनाया, एकदम लाइटली मतलब मॉडरेट करके क्वेश्चन पेपर बनाया। ठीक है, तो आप ज्ञान बिंदु वाला पेपर जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है वो। है ना, कोशिश करेंगे कि उसके सभी पेपर कवर कराएं, और अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पर, कठिन नहीं है क्वेश्चन, मीडियम लेवल का है और अच्छा क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है ना। तो वहाँ से देखना आप। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का इसको, और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 या 80 है, देखते कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आप करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन से। 79 बोला है कि अगस्त 2025 में भारत जापान के बीच किस चंद्र मिशन हेतु समझौता हुआ था जिसमें जापान का रोवर शामिल हुआ था। आंसर जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये चंद्रयान 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के संयुक्त मिशन चंद्रयान 5 के यहाँ पर समझौता हुआ था, और इस मिशन में लैंडर भारत का होगा और यहाँ पर रोवर जापान का होगा। इंपॉर्टेंट बात है, घुमा सकता है, बोल देगा रोवर कहाँ का है, जापान का है, और जो लैंडर है कहाँ का है, वो जापान इंडिया का है ना। तो ऐसे करके घुमाएगा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा 79 का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 80, प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2025 में किस देश की यात्रा की जो 3 दशकों बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है, यहाँ से घाना इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में घाना पहुंचे थे, जो यहाँ पर 30 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा थी। ठीक है, और ये घाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित भी किया गया था। आंसर क्या होगा ठीक है, एक बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक डे से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये त्रिनाद और टोबैको इसका सही आंसर होगा। ठीक है, त्रिनाद और टोबैको की जो राष्ट्रपति क्रिस्टीना जो कर्ला है, ठीक है, उन्होंने कंगालू के पीएम और मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक प्रदान किया है, और पीएम मोदी ने वहाँ की संसद रेड हाउस जो भी बोलते हैं उसको भी संबोधित किया है। यहाँ पर न्यूज़ में तो क्वेश्चन पूछ सकता है रेड हाउस कहाँ की संसद है, ऐसे करके वो कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। कहाँ पर है ये त्रिनाद और टोबैको। ठीक है, आंसर क्या होगा 81 का भी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन बोला है ऐसे, इससे बोला है कि 57 वर्षों 57 जो यहाँ पर वर्ष है उसके अंतराल के बाद किस देश की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बने कौन, अर्जेंटीना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 57 वर्षों के अंतराल के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, और पीएम मोदी जी जो है ये इनको सम्मान स्थानीय सरकार जो है इसके प्रमुख के रूप में व्यूनर्स या प्रयास की कुंजी प्रदान की गई है। 82 का बी करेक्ट आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है, यहाँ पर बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामीबिया में किस स्मारक पर वहाँ के संस्थापक डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ये हीरोज एकर यहाँ से सही आंसर होगा। पीएम मोदी ने नामीबिया के हीरोज एकर स्मारक पर वहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उसमें डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि दी, अर्पित किए, और उन्हें नामीबिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट वेलविट संचय भी मिला हुआ है। आंसर क्या होगा 83 का एक करेक्ट है। 84 नंबर है, भारत यूके विजन 2035 और रक्षा सहयोग औद्योगिक रोड मैप सहमति के किस प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान बनी थी। आंसर हो जाएगा 84 का नरेंद्र मोदी से यहाँ से सही आंसर होगा 84 का। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो मोदी की जुलाई 2025 की लंदन यात्रा के दौरान भारत यूके व्यापार समझौता पर एक हस्ताक्षर हुए थे, और साथ ही भारत यूके विजन 2025 और रक्षा औद्योगिक रोड मैप भी तैयार स्वीकार किया गया था। आंसर क्या होगा 84 का सी।
85 है। 85 नंबर है यहाँ से कि मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर सी, नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। 85 का सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 की लंदन यात्रा में दौरान भारत यूके व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। 84 का सी करेक्ट होगा। 85 नंबर है मतलब 85 नहीं, क्या होगा 85 का सी होगा ना, हाँ सी होगा करेक्ट यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो मालदीव जी है ये मोदी यहाँ पर मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, 85 का सी। 86 है साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अक्टूबर 2025 में निर्वाचित हुई थी? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जापान इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, साने जो ताकाइची 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थी और उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था उनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर सुशीला कार्की इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 87 का बी करेक्ट। नेपाल में जन जेड विद्रोह के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। आंसर 87 का बी करेक्ट है। 88 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला कि हाँ देखते हैं इसमें IMF के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत किस देश के पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर हो जाएगा 88 का क्या 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से सही आंसर जापान यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और IMF के अनुसार 2025 की भारत में जो GDP है उसमें 4.187 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित किया गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा 88 का ये यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 89 नंबर देखते हैं। 89 NSO के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही है? ठीक है, कितनी रही है? करेक्ट आंसर 89 का 89 का हो जाएगा आपका यहाँ से ये 6.5% सी यहाँ से आंसर होगी। ठीक है, NSO के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर जो वित्त वर्ष 24-25 में भारत की GDP दर 6.5% रही है और ये वृद्धि दर पिछले 4 वर्षों में न्यूनतम होने के बावजूद विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च पर है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हो गया थे आपसे 90 नंबर क्वेश्चन है 89 हो गया। वित्त वर्ष 24-25 में उसके लिए भारत के प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर सी 2,05,324 रुपये। 90 का सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश के पीछे छोड़कर चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? 91 का आंसर हो जाएगा ये बन गया जर्मनी नहीं जापान इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था ऊपर राइट, तो आंसर क्या होगा? जापान इसका आंसर होगा। 92 नंबर है वर्ष 2024-25 के अंतिम अनुसार अनुमानों के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही है? आंसर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.5%। ठीक है, 93 नंबर है चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का उचित मूल्य लाभकारी कितना पर निर्धारित किया गया है? 93 का आंसर हो जाएगा ये निर्धारित किया गया भारत में चीनी सत्र का 25-26 के लिए गन्ने का FRP में 15 रुपये की यहाँ पर वृद्धि की गई। अब ये मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया जो 10.25% रिकवरी करने वाले गन्ने के लिए होगा। आंसर 93 का सी। 94 है विपणन सत्र 2025-26 के लिए किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक ₹820 प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 94 का सही आंसर ये बी मतलब नाइजर सीड है ना, बी यहाँ से आंसर होगा क्योंकि विपणन सत्र 25-26 के लिए खरीफ जो उपज है उसमें नाइजर सीड जिसको बोलते हैं राम तिल इसके MSP के सर्वाधिक 820 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई थी और इसके बाद राखी 596 रुपये और कपास 589 रुपये का स्थान है। आंसर क्या होगा? 94 का बी करेक्ट है। 95 है तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अनुमानित है करीब 3539.5 लाख टन। बी यहाँ से आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर कृषि कल्याण के तीसरे अग्रिम यहाँ पर जो अनुमान है ठीक है उसके अनुसार यहाँ पर डेटा जो है यहाँ पर दिखाया गया है
और ये पिछले वर्ष की करीब यहाँ पर 3322 जो लाख टन से अधिक माना गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी करेक्ट 95 का। 96 नंबर है, केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर विकसित देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 96 का। करेक्ट आंसर ये है विंझिजम पोर्ट इसका आंसर होगा 96 का। प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2025 में केरल में तिरुवनंतपुरम के पास विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया है और ये देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। 96 का आंसर ये यहाँ से ये नहीं क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 96 हो गया 96 हाँ ठीक है 97 आते हैं। नंबर है, वर्ष 2024-25 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन में कितने परसेंट रिकॉर्ड स्तर पर है? आंसर हो जाएगा ये करीब 1,50,590 करोड़ से यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय वर्ष 24-25 में देश के रक्षा उत्पादन में 1,50,590 करोड़ रुपए के सरकारी कुछ स्तर पहुँच गया और ये पिछले वर्ष के 1.27 लाख करोड़ की तुलना में करीब 18% वृद्धि की है इसने। सी आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2017 से 21 की अवधि के लिए जन्म के समय जीवन से प्रत्याशा कितनी है? आंसर हो जाएगा 98 का सी 69.8% इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, SRS जो रिपोर्ट है उसके 17 से 21 के अनुसार भारत में जन्म समय जीवन प्रत्याशा 69.8 वर्ष है। इसमें महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा 71.6 वर्ष और पुरुषों के लिए 68.2 वर्ष अनुमानित है। आंसर 98 का सी। 99 नंबर है, वर्ष 2024-25 में भारत में प्राप्त सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना रहा है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर बी 81.04 अरब डॉलर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है 100 नंबर, भारत और ब्रिटेन यूके के बीच जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित मुक्त समझौता का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये CETA है, सीटा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा पर जो जुलाई 2025 को यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे और ये यूरोपीय देशों के साथ भारत का दूसरा और यूके का तीसरा स्वतंत्र व्यापार समझौता होगा। ठीक है, 100 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, GST काउंसिल ने कर स्लैब की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है 2। ठीक है, आगे आते हैं 18 और 5, 12, 18, 28 के स्थान पर केवल 2 स्लैब होंगे, 5 और 18 रखने को मंजूरी दी गई। ये निर्णय 22 सितंबर 2025 को लिया गया था। ठीक है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन आते हैं 102, नव्य कार्यक्रम पोर्टल जो है ठीक है उसके बारे में विचार करना है। एक 2 नंबर क्वेश्चन है, नव्या कार्यक्रम किस आयु वर्ग की किशोरियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर सी, मतलब 16 से 18 वर्ष यहाँ पर होगा। ठीक है, और 24 जून 2025 को शुरू किया गया था। जो 10वीं पास और 16 से 18 वर्ष के किशोर उनको ग्राफिक डिजाइन के लिए ड्रोन संचालक गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सी यहाँ से आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 103 है 103, इसे बोला प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में यहाँ पर विचार करना है कि यहाँ पर 2 वर्षों में कितने रोजगार को सृजन करने का प्रोत्साहन किया गया है। आंसर जाएगा 103 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी 3.50 करोड़ से अधिक यहाँ पर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 104 नंबर है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत शुरुआती चरण में कितने जिलों का चयन किया गया है? 104 का आंसर हो जाएगा बी 100 जिले इसका सही आंसर होगा 104 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य जो कृषि योजना है 2025 से 26 से 100 जिलों के यहाँ पर मतलब 25-26 में 100 जिलों को पर लागू की जाएगी और इन जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण जैसे जो संकेतक को उस आधार पर किया जाएगा। 105 आते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो है उसके लिए पर कुल कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है? 105 का आंसर हो जाएगा ये निर्धारित किया गया 11,440 करोड़ सी यहाँ से 105 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 25-26 से 30-31 को 11,440 करोड़ रुपए का परिव्यय साथ क्रियान्वयन किया जाएगा और इसका उद्देश्य दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना होगा। 106 नंबर आते हैं,
106 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बोला है कि खान मंत्रालय की जो हाल ही रिपोर्ट थी अधिसूचना के अनुसार चूना पत्थर को अब किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। 106 का आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय ने MSDR अधिनियम 1957 के तहत चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है और इसमें इसका मुख्य जो गौण है उसमें खनिज दोहन को समाप्त करना, इसका दर्जे को। आंसर क्या होगा? बी 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के निर्मूलन हासिल करने वाला विश्व का पहला यहाँ पर देश घोषित कर दिया है। आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर ये होगा मालदीव विश्व का पहला देश बन गया है जिसने यहाँ पर माँ से बच्चे में होने वाले HIV, सिफिलिस जो हेपेटाइटिस बी संचरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया और इस त्रि उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया है। 107 का बी करेक्ट आंसर होगा। 108 नंबर है भारत सरकार की योजना के अनुसार अंटार्कटिका में नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 किस वर्ष तक यहाँ पर प्रचालन में आने की संभावना है। 108 का आंसर हो जाएगा डी जनवरी 2029 तक इसका सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने अंटार्कटिका पर अपने नए अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकंड को जनवरी 2029 तक शुरू करने की योजना बनाई है और ये ईस्ट अंटार्कटिका में पुराने मैत्री स्टेशन के पास ही स्थित होगा। करेक्ट आंसर 108 का डी करेक्ट है। 109 भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 109 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये होगा हैदराबाद। हाँ ठीक है, हैदराबाद इसका सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया है और इसे हाई मीडिया लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित भी किया है। 109 का बी करेक्ट है। 110 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है उसके में यहाँ पर पेरू द्वारा विकसित लौह समृद्ध आलू की कौन सी यहाँ पर किस भारत में पेश की जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का सही आंसर यहाँ से ये बी नंबर मतलब बायो फोर्टिफाइड आलू यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी को पोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू द्वारा विकसित बायो फोर्टिफाइड आलू भारत में पेश किया जा रहा है। करेक्ट आंसर 110 का बी सही है। 111 नंबर है इसमें बोला भारत का वह पहला राज्य कौन सा जिसने जून 2025 में नगर निकाय चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू कर दी है। आंसर हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर ये बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला क्या हो गया राज्य बन गया। ठीक है और इसकी शुरुआत 28 जून को नगर निगम चुनाव जो नगर निकाय चुनाव है उससे की गई है। 111 का सी करेक्ट है। 112 प्रतिवर्ष 11 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम विषय क्या रखी गई है। 112 का आंसर हो जाएगा ये रखी गई यंत्र। ठीक है वर्ष 2025 का राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस है इसकी यहाँ पर थीम YANTR है यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सलेशन रखी गई है और ये दिवस 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की याद में मनाया जाता है। आंसर क्या होगा 112 का सी करेक्ट है। 113 नंबर है द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का कौन सा पहला सफल यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर एम्स दिल्ली यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है एम्स दिल्ली ने बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं है ना। ज़्यादातर यहाँ पर जो पहले यहाँ पर चीज़ों को प्रयोग करते हैं इसमें है ना मानव के जीनोम और जीन को लेकर के जेम दिल्ली एम्स यहाँ पर ज़्यादातर सक्सेस दिखाया जाता है ना और काफ़ी अच्छा फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर है ना काफ़ी बड़े एरिया में भी है राइट। तो यहाँ पे अगर कुछ आपको जैसे कि दिल्ली NCR में रहते हो तो यहाँ से क्या है आप ना ये नहीं भी रहते हो तो आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। मतलब बहुत वो तो है कि काफ़ी लंबी लाइनें और काफ़ी ज़्यादा क्राउड भीड़ होता है लेकिन एक तरह से काफ़ी सक्सेस यहाँ पर ट्रीटमेंट बनाता है ना काफ़ी अच्छा है। ठीक है तो 113 का आंसर क्या होगा 113 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है दिल्ली एम्स। ठीक है और इसने अपनी ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा को दो जो मेडिसिन जो है सुविधा में द विंची सर्जिकल रोबोट लगाया है और प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया। ठीक है आगे आते हैं क्वेश्चन 114 और अभी जो एम्स जो बनना है कहाँ पर बनना है अभी रिसेंटली में भी मतलब चालू भी हो गया बहुत ज़्यादा एम्स ऋषिकेश वो भी बहुत अच्छी जगह बना है और बहुत अच्छा एरिया में बना है ना। मतलब दिल्ली एम्स की थोड़ा सा यहाँ पर जो उनका जो बनावट है ना वो थोड़ा सा मैच करता हुआ दिखाया गया है अगर देखोगे आप तो। और अभी आप जा सकते हो एग्ज़ाम देने के बाद
जा सकते हो। कहाँ पर? ऋषिकेश, काफ़ी अच्छा है घूमने का वहाँ। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत के पहली बार शीर्ष 100 देशों में स्थान बनाते में कौन सी यहाँ पर रैंक हासिल की है? 114 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्यों एलटीजी को प्राप्त करने के लिए सुधार किया है और 66.95 स्कोर के साथ 99वीं रैंक हासिल भी की है। 114 का सी। 115 नंबर है, 115 है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अब प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बीएमबर मतलब 23 सितंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, 116 नंबर है, भारत में हाथियों की स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में हाथियों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? ठीक है, 116 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 22,446 क्या है? हाथी हैं। ठीक है, और सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में 6,013 के आसपास करीब है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 116 का बी करेक्ट आंसर है। 117 नंबर आते हैं क्वेश्चन। देखो हाथी का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा न्यूज में है अभी ना, तो इसको कर सकते हो कवर आप। 117 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1960 के दशक में तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वृद्धि दर अब कितने गुना बढ़ गई है? आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी मतलब 3 गुना हो गई है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार CO2 की वृद्धि 1960 के दशक में 3 गुना बढ़ गई है और ये वर्तमान 2.4 ppm प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 117 का आंसर ये करेक्ट होगा। 118 है, IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट में भारत की किस पक्षी प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी में अपलिस्ट किया गया है? 118 का आंसर हो जाएगा डी लॉन्ग बिल्ड ग्रासहॉपर बार्बल। ठीक है, बार्बलर इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर IUCN की रेड लिस्ट जो अपडेट है राइट, उसके अनुसार जो अपडेट थी उसके अनुसार यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्ड ग्रासहॉपर बार्बलर को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया और अन्य यहाँ पर 3 प्रजातियां जैसे कि मान सकते हो आप भारतीय क्रूसर, ठीक है, रोलर और लॉर्क संकटग्रस्त के निकट जो है श्रेणी में रखी गई हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 119 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN द्वारा बाघ के लिए पहली बार जारी की गई ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट में इसे क्या बताया गया है? करेक्ट आंसर 119 का हो जाएगा ये बताया गया है अत्यंत कम होने वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके लिए यहाँ पर पहली बार ग्रीन स्टेटस जो रिपोर्ट है इसमें एशिया के अधिकांश क्षेत्र में क्रिटिकली डिप्लीटेड बताया गया है राइट। ये रिपोर्ट प्रजातियों के संरक्षण पर बहाली की प्रगति को दर्शाता है। 119 का सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 120 नंबर है, कार्बन बाजार शुरू करने के लिए घोषित राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA के गठन का पेरिस समझौते के लिए अनुच्छेद के तहत अनिवार्य किया गया। इसमें आंसर हो जाएगा 120 का सही आंसर यहाँ से सी मतलब अनुच्छेद 6। ठीक है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA का गठन अनिवार्य है और यह प्राधिकरण कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। 120 का सी। 121 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण जो है ये पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा 121 का सही आंसर यहाँ से ये असम इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का यहाँ पर जो पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में फाउंडेशन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य गिद्धों के संरक्षण के लिए नेटवर्क बनाना और उनकी घटती संख्या को रोकना होगा। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 122 नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 सितंबर 2025 को भारत के पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? 122 का आंसर हो जाएगा असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है और ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्र के पास स्थित है। 122 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोले अगस्त 2025 में विस्तार की मंजूरी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो होगा ये यहाँ से इसके विस्तार के बाद कुल क्षेत्र यहाँ पर जो है 3,629,077 मतलब यहाँ पर एक तरह से मान सकते 3629.57 वर्ग किलोमीटर हो गया है और जिसे यहाँ पर देश का दूसरा बन गया टाइगर रिजर्व बड़ा और
वर्तमान में सबसे बड़ा टाइगर, जो सबसे बड़ा यहाँ पर रिजर्व होगा, ये आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम होगा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है भी 123 का सी। 124 नंबर है, 16वीं शेर जनसंख्या के अनुमान 2025 के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 के से यहाँ पर 674 से बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा, ये 891। सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का। ठीक है, 125 नंबर है, वर्ष 2025 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम विषय क्या रखी गई है? आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर ये रखी गई है प्लास्टिक पोल्यूशन को समाप्त करना। 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस कोरिया गणराज्य की मेजबानी में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ यहाँ पर मनाया गया था और यहाँ पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा पारित हुआ था। 126 है, हाल ही यहाँ पर अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे अधिक हिमतेंदुआ घनत्ववादी वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर लद्दाख इसका सही आंसर होगा। लद्दाख में कितने 477 हिमतेंदुए पाए जाए हैं, जो कि यहाँ पर भारत की आबादी का लगभग 709 है ना। इसका लगभग 70% लद्दाख विश्व के इन बिल्लियों को सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र में से एक माना जाता है। 126 का भी करेक्ट है। 127 नंबर क्वेश्चन है, वनों के अतिक्रमण और कटाई की निगरानी के लिए एआई है ना के लिए एआई आधारित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर सी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 127 का मध्य प्रदेश सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश वनों के अतिक्रमण और वनों की कटाई को वास्तविक समय निगरानी के लिए एआई आधारित प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। 127 का सी करेक्ट है। 128 नंबर है, आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ किया गया था? 128 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से ये अबू धाबी यूएई इसका सही आंसर होगा। आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात और अबू धाबी की आयोजित की गई इस वर्ष का विषय परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना रखा गया है। 128 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 129 नंबर है, आधिकारिक तौर पर कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आयुष्मान का 90वां सदस्य बना है? करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा यहाँ से सी तुवालू। क्या होगा? तुवालू यहाँ से इसका सही आंसर बना है। ठीक है, और तुवालू आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति आयुष्मान का 90वां सदस्य बना है और ये संगठन दुनिया भर में प्रकृति संरक्षण और रेड लिस्ट यहाँ पर जारी करने के लिए जाना आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुवालू के बारे में। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से इसकी बाउंड्री टच कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 130 है, 130 नंबर देखते हैं। इससे बोला है मई 2025 तक आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल यहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है इसमें कितनी यहाँ पर पहुँच गई है? कब तक? नवंबर जो मई 2025 तक है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 130 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से आंसर होगा। 226.74 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया और यहाँ से एक वर्ष में करीब यहाँ पर 17.13% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेटा। तो 130 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 131 नंबर क्वेश्चन है 131। इसमें बोला कि राजगीर बिहार में आयोजित 12वां एशिया कप जो है, ठीक है 12वां एशिया कप, यहाँ पर हॉकी 2025 खिताब किस देश ने जीता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का सही आंसर बी भारत ने जीता है। ठीक है, क्योंकि भारत ने राजगीर जो बिहार में आयोजित यहाँ पर हॉकी कप को 2025 फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता था और ये अभिषेक नैन को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 131 का बी करेक्ट है। 132 नंबर है, ईरानी 2025 कप जो 2026 का विजेता में से कौन सा राज्य टीम रही थी? करेक्ट आंसर 132 का बी विदर्भ यहाँ से सही आंसर होगा इसका। ठीक है, 133 नंबर है 133 नंबर क्वेश्चन। इसे बोला लॉर्ड्स इंग्लैंड में जून 2025 में संपन्न तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का खिताब किसने जीता था? 133 का करेक्ट आंसर ये जीता था तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता और इंग्लैंड के जो रूट थे इन्होंने सर्वाधिक यहाँ पर 1968 रन बनाए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से जाएगा आपका बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। 133 का कितना होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत के किस युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने जून 2025 में अपना पहला BWF जो है उसमें विश्व टूर खिताब यूएस ओपन एकल खिताब के रूप में जीता है? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर बी आयुष सेठी इसका करेक्ट आंसर होगा। आयुष सेठी ने
जो आयोवा या अमेरिका में जून 2025 में आयोजित यूएस ओपन के फाइनल में कनाडा ब्रायन यांग को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता है। आंसर 134 का बी करेक्ट है। 135 चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2025 का विजेता कौन रहा है? करेक्ट आंसर 135 का ए विसेंट कीमर जर्मनी इसका सही आंसर होगा। इसमें चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2025 से खिताब जीता था। ठीक है, तो 135 का ए करेक्ट है। 136 नंबर है, महिलाओं को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में किसी भारतीय क्रिकेट जो पुरुष और महिलाएं, ठीक है, इनको द्वारा सबसे तेज 50 गेंदों पर बनाने वाला रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा किसके नाम है या किसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया था? इसमें आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर बी स्मृति मंधाना करेक्ट आंसर होगा बी। 137 है, 137 नंबर है। यहाँ से नागपुर के यहाँ पर 19 वर्षीय यहाँ पर दिव्या देशमुख को किस यहाँ पर खेल में पहला महिलाओं के लेकर के फाइड या फीटे विश्व कप की जीतने वाली महिला के रूप में बनी है? आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर शतरंज बी फीडे। ठीक है, आगे क्वेश्चन 138 नंबर है। 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF के नए महानिदेशक DIG के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा बी नंबर, मतलब 1993 बैच का APS अधिकारी प्रवीण रंजन ने राजेंद्र सिंह भट्टी के स्थान लेते हुए CISF के महानिदेशक का पद संभाला हुआ है। प्रवीण रंजन। क्वेश्चन 139 है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के महानिदेशक की नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आंसर हो जाएगा 139 का करेक्ट आंसर ए सोनाली मिश्रा इसका करेक्ट आंसर होगा सोनाली मिश्रा। 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 140 नंबर। इसने बोला मई 2025 में संघलोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का बी। यहाँ से करेक्ट आंसर अजय कुमार। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। और UPSC का भी एग्जाम भी होने वाला है SPRI का, कब? 24 मई को, है ना? तो 140 इसका सही आंसर होगा। 141 है, मई वर्ष 2025 में इसके नोबेल शांति पुरस्कार के लिए यहाँ पर किससे चुना गया था? आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोलिना मचाडो को वर्ष 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। और हंगरी की राजेस्टू कास्जानोहोराई को साहित्य का नोबेल मिला है। आंसर 141 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142 142 नंबर है। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर 142 का हो जाएगा बी, मतलब डॉन कॉर्च इसका सही आंसर होगा 142 का। डॉन कॉर्च को IMF में प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने इस पद पर भारतीय मूल की गीता गोपनीनाथ का स्थान लिया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 142 का बी। 143 8 मई 2025 को चुने गए कैथोलिक चर्च के नए पोप यहाँ पर 267वें लियो यहाँ पर 14 है ना, इनका मूल नाम क्या था या मूल नाम क्या है? आंसर 143 का हो जाएगा ए। यहाँ से रॉबर्ट प्रीवोस्ट इसका सही आंसर होगा। 144 गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 के फिल्म को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आंसर हो जाएगा 144 का करेक्ट आंसर बी, लापता लेडी जिसका सही आंसर होगा 144 का। किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज को 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया और अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन जो है इनको संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। आंसर 144 का बी। 145 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सितंबर 2025 में से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 145 का बी, मतलब मोहनलाल सही आंसर होगा। मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है ये। ठीक है, और उन्हें से इस सम्मान को भारतीय सिनेमा की असाधारण योगदान के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 145 का बी करेक्ट है ना। 146 आते हैं। 146 बोला वर्ष 2026 के 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को भेजा गया था? आंसर हो जाएगा 146 का ए, मतलब होम बाउंड इसका सही आंसर होगा। नीरज घेवान को निर्देशित फिल्म होम बाउंड को 98 ऑस्कर पुरस्कारों की लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। आंसर 146 का क्या होगा? ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 147। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानो मुस्ताक को उनकी किस
आकृति के लिए प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर बी मतलब हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरी जिसका करेक्ट आंसर होगा 147। कन्नड़ लेखिका बानो मुस्ताक को उनकी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। आंसर 147 का बी करेक्ट है। 148 नंबर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को किस शहर ने लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से इंदौर सही आंसर होगा। इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव हासिल किया है और इस वर्ष इसे सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 148 का बी करेक्ट है। 149 है जून 2025 में ईरान इजराइल युद्ध की स्थिति के दौरान भारतीय नागरिकों के सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा 149 का इसका नाम था क्या होगा इसका नाम था करेक्ट आंसर बी ऑपरेशन जो भारत सरकार ने जून 2025 में ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था बी। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का COP30 सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था। 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये बी बेलेम में आयोजित होगा। ठीक है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन का 30वां सत्र COP30 ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित हुआ था और इसका पिछला COP29 सम्मेलन बाकू में हुआ था। 150 का भी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए स्वास्थ्य आईएएस के। ठीक है ये भी यहाँ पर टेस्ट नंबर कितना टेस्ट नंबर 3 पूरा हो चुका है। टेस्ट नंबर 2 और 1 हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तीसरा भी कवर हो गया और आज हम लोग यहाँ पर किया है ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट है वो 1 नंबर हम लोगों ने किया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अभी तक के सबसे रिकॉर्ड में सबसे अच्छे क्वेश्चन हमको उनके फ्रेम किए गए देखे गए। जो उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं वो क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी। एक बार आप करो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेवल बहुत अच्छा उनका पूछने का। भाई बीपीएससी जैसा पूछेगा लेकिन अगर ठीक लेवल जैसे कि AEDO का पेपर पूछा गया था उस लेवल का अगर पूछा तो ये पेपर आपका काम आ जाएगा। जो ज्ञान बिंदु का है ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं उनके। ठीक है बाकी हम लोग देखो अभी हम लोग अपना चैनल है UKT, इसमें हम लोग आपको जो अच्छे कुछ टॉपिक रहेंगे कुछ टॉपिक के निकाल करके हम आपको क्वेश्चन का सेट आपको देते रहेंगे है ना, उसके करते रहना। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर जो आपको छूट रहे होंगे टॉपिक वो सब मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। अभी यहाँ पर पहले टेस्ट सीरीज करते हैं और फिर बाद में हम लोग आपको यहाँ पूरा PDF जो होगा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो सब लिस्ट करके आपको दे दी जाएंगे जब एग्जाम पास आएगा जैसे जैसे। ठीक है तो यहाँ सेंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है ऑल द बेस्ट, थैंक यू।